आप देख रहे हैं एजी न्यूज़ इंडिया। एजी न्यूज़ इंडिया में आपका स्वागत है। घरोंडा के मेडिकल स्टोर पर नशे की दवाइयां बेचने को लेकर महिला ने किया हंगामा। नशे के आदी हुए युवक ने बताई अपनी कहानी। सर अभी बताया था, मुझे दिक्कत हुई थी 4-5 साल पहले। तो दर्द होता था कमर में, कहीं से आराम नहीं आया। तो यहाँ से एक बार इंजेक्शन ले गया, तो धीरे धीरे वो इंजेक्शन ज़रूरत था, फिर आदत बन गया, फिर नशा बन गया। साथ में नशा बन गया। अभी पीछे रजत सेतिया डॉक्टर हैं, उनसे मेरा इलाज चल रहा है। पर मैं 2-4 बार यहाँ आया हूँ, कभी बीच में होता है, लेकिन मैंने और भी देखे, कईयों को और को देता है ये इंजेक्शन, दवाइयाँ गोलियाँ जो भी है। फिर मैंने सोचा अब मैं बर्बाद हो चुका हूँ तो और ना हो। तो कितने समय से आप ये मेडिसिन ले रहे थे? मैं तो सर 4-5 साल से बताया था आपको, बीमार था तब से ले रहा हूँ। तो अब जब बिल्कुल परेशान हो गया था तो मैंने घर वालों को बताया था, अपने भी ऐसे करके मेरी बात है। तो उन्होंने मुझे पानीपत रजत सेतिया के पास ले गए थे, तो उनसे मेरा इलाज चल तो रहा है। आप कौन कौन सी मेडिसिन ले रहे थे? इसमें इंजेक्शन होता है सर, ट्रामाडोल का, और एल्फ्लेक्स की दवाई होती है सोने की, नींद की। मुझे नींद नहीं आती थी। पिनारगन्स के इंजेक्शन होते हैं, और अपना टैबलेट्स भी होती हैं। 81 की टैबलेट्स भी देता है मुझे, जिन्हें बताया था ये भी होती हैं। कहते तो मैं अभी अंदर चल के निकाल के खा देता हूँ ये कहाँ रखा है। कितने समय से आप यहाँ पर ले रहे थे? 4-5 साल से सर। तो इन्होंने कभी डॉक्टर की पर्ची नहीं मांगी आपसे? मांगती तो फिर क्या बात थी, कभी मांगते नहीं थे। पर कहीं और मेडिकल स्टोर पे आप चले जाओ, आप कोई देगा ही तो नहीं। आपको कभी नहीं लगा कि आपका परिवार ख़राब हो सकता है, आपकी बीवी ख़राब हो सकती है? सर जब दलदल में अब बंदा फंस जाए ना, तो अपने आप निकलना मुश्किल है। तो इस टाइम मैं जब दलदल में धंस चुका था, मुझे पता भी इसके बाद मैं नहीं रहूँगा, तो मैंने अपने घर वालों को सहारा लिया। मैं कहा मैं दलदल में फंस चुका हूँ, मुझे इससे उबारो, नहीं तो मैं ज़्यादा नहीं जी तो आपको पाऊँ। मालूम था कि इस मेडिसिन को लेने के बाद कोई साइड इफ़ेक्ट हो सकता है या आपके शरीर में कोई काफ़ी दिक्कत भी आ सकती है? बिल्कुल सर, दिक्कत ही आती थी। क्या होता था आपको? कुछ भी नहीं सर, कुछ काम करने का दिल नहीं, किसी से मिलने का दिल नहीं करता, बस अकेलापन रहना, ना कोई काम करने का दिल ना कुछ, ये बात होती है सर। कितने बच्चे हैं आप? मेरे 2 बच्चे हैं सर। क्या नाम है आपका? एक का नाम ओजस है, एक का रूहान है। आपका क्या नाम है? हाँ जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम राजन है, कहाँ रहते हैं? गाँव पनौड़ी में। मामला ये शुरू से इसको पहले भी मतलब हम फॉलो कर रहे थे कि ये चीज़ ये गलत दे रहा है। तो कई बार सोचा भाई ऐसा कुछ हो, आज जब बिल्कुल हद होगी, भाई अगलों के घर का नाश हो गया। इस बहन ने मुझे कई बार फ़ोन किया भाई ऐसे ऐसे बात है, तो आज हम यहाँ आए। आज भी वैसे ही गोली दी। हम ये सोच रहे थे कि उसको नशा मुक्ति केंद्र में डालें, बट नशा मुक्ति केंद्र में तो जब डालें जी 10 की लाइफ और ख़राब कर रहा है ये बंदा। और अब कोई सीआईडी से आया हुआ है जी, देख लो जी आप क्या कर रहा है वो, सिर्फ हमारे कहाँ से। के रहने वाले व्यक्ति हैं? ये गांव पनौड़ी से हैं जी, घरोंडा। पनौड़ी की क्या नाम है जी? राजन। घरोंडा के समेर मेडिकोज पर नशे की दवाइयां बेचने के मामले को लेकर हुए हंगामे के बाद करनाल की ड्रग इंस्पेक्टर रितु महला ने मारी रेड। सुनिए ड्रग इंस्पेक्टर रितु महला से रेड को लेकर पूरी जानकारी। क्या यहाँ पर नशे की जो दवाइयाँ कितनी उसमें मिली है? कुछ दवाइयाँ जो है नशे की, जैसे कि ट्रामाडोल इंजेक्शन और एल्प्रेक्स जो हमें यहाँ पे मिली है, और उसको हमने फार्म 17 के तहत ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट के तहत जो हमने कार्रवाई की है, जिन सैंपलों को हम जो टेस्टिंग के लिए है चंडीगढ़ लैब में भेजेंगे जी। तो मैम किस प्रकार की कंप्लेंट हुई है, जो कंप्लेंट मिली है? हमें कंप्लेंट मिली थी सोशल मीडिया से, और जब हम मौके पे पहुंचे तो हमें यहाँ आशिमा नाम की है, रंदोली गांव की एक लड़की जो हमें यहाँ मिली, जिसके हस्बैंड को ये काफ़ी टाइम से ट्रामाडोल के इंजेक्शन दे रहा था। उसका कहना ये था कि पहले उसे कमर में दर्द हुआ करता था, जिसकी वजह से डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया था ट्रामाडोल, पर धीरे धीरे उसको ट्रामाडोल की जो है आदत पड़ गई थी, और वो यहाँ रूटीन में 1-2 दिन में आके ट्रामाडोल लेके जाता था और लगवा जाता था। बिना पर्ची के, बिना डॉक्टर की पर्ची के दी जाती थी दवाई जी। जो हमें सुमेर चंद जो यहाँ पे फार्मासिस्ट प्रोपराइटर है, मालिक हैं दुकान के, उन्होंने ये कबूला है कि जी मैंने पर्ची नहीं ली है इनसे। और आशिमा का कहना भी ये है कि शुरू में जो है डॉक्टर की पर्ची आती रही है, लेकिन उसके बाद ये इनको आदत पड़ गई थी उसके हस्बैंड को, जो कि बिना पर्ची के दवाई जो दुकान पे दी जा रही थी। मैम क्या कार्रवाई हो सकती है? मौका पर जो है अब इनके सैम्पलिंग जो हमने फार्म 17 के तहत जो है सैंपल ले लिए हैं, जो कि लैब में जांच के लिए भेजे जाएंगे। दूसरा मौका पर अब इनकी दुकान जो है सुमेर मेडिकोज को सील कर दिया जाएगा, ताकि इस तरीके की कोई कार्रवाई या कोई जो यहाँ पे जो गलत
काम जो गलत व्यापार यहाँ पे किया जा रहा था उस पर कहीं ना कहीं रोक लगाई जा सके। कितनी मात्रा में मिली है ये दवाइयाँ? गलत व्यापार का मतलब ये है कि मौका पर जो है मालिक ने इसके दवाइयों के कुछ दवाइयों के बिल दिखाए हैं, लेकिन इनके लिए चाहिए उसको डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन और उसका बिल काट करके वो पेशेंट के नाम दे, जो कि चीज़ यहाँ पर नहीं हो रही है। तो एक्सपायरी डेट की भी कुछ दवाइयाँ मिली है मैडम? जी एक्सपायरी डेट की नहीं, एक्सपायरी की कोई दवाइयाँ यहाँ मौके पर नहीं मिली। मैम कितनी मात्रा में ये दवाइयाँ ऐसी मिली हैं यहाँ पर? 40-50 के करीब तो ट्रेमाडोल इंजेक्शंस मिले हैं और एल्प्रेक्स की काफ़ी गोलियां जो हमें 60-70 गोलियां के आसपास जो है वो मिली हैं, जो अलग अलग बैचेस की हैं जिनको फार्म 17 के तहत सील किया गया है। तो मैडम ऐसे छोटे से मेडिकल स्टोर पर कितनी दवाइयाँ रख सकते हैं? क्या मापदंड होते हैं एक बड़े अस्पताल में, कितनी दवाइयाँ रख सकते हैं, और नहीं, मेडिकल स्टोर में क्या मापदंड होते हैं? मेडिकल स्टोर जो है ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट के तहत जो इस दुकान पर लाइसेंस दिया गया है वो इन दवाइयों को रखने के लिए सक्षम है और वो एक्ट के अनुसार इन दवाइयों को रख सकता है, लेकिन वो उसको चाहिए कि जब भी उसके पास किसी डॉक्टर की पर्ची आए उसी पर वो प्रिस्क्रिप्शन पर उसको सेल किया जाए और बाकायदा उसका रिकॉर्ड रखा जाए अगर वो शेड्यूल H1 दवाई है, और पेशेंट के नाम बिल काट कर उसको प्रॉपर तरीके से सेल किया जाए। मैडम इस स्थिति में क्या है, मरीज आता है, डॉक्टर की पर्ची लेके आता है, जो मेडिकल स्टोर पे है वो दवाई दे दी जाती है, उसके बाद वो पर्ची लेके नहीं आता, रेगुलर वो दवाई चलती है, तो इसमें कहाँ फॉल्ट मानते हैं? मरीज का फॉल्ट रहा है डॉक्टर मेडिकल स्टोर का? नहीं, इसमें मेडिकल स्टोर संचालक को चाहिए कि वो जब भी दोबारा आए तो उससे डॉक्टर की जो है रिन्यूड पर्ची मांगी जाए कि आप दोबारा से डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करवा कर लाएं, तभी आपको दवाई इशू की जाएगी। तो मैम ये गलत हो रहा था जो भी यहाँ पर? नहीं, बिल्कुल गलत हो रहा था। मेडिकल संचालक को चाहिए कि वो डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन पर ही सेल करे और बाकायदा बिल काट कर जो है पेशेंट को दे। मैडम इसमें क्या है, लाइसेंस पे भी गाज गिर सकती है? मेडिकल स्टोर के लाइसेंस पे भी गाज गिर सकती है? जो ये इसकी जो इंस्पेक्शन रिपोर्ट जो भी खामियां पाई गई हैं वो आगे लाइसेंसिंग अथॉरिटी जो हमारी करनाल जोन की है वो बैठती है, उनके पास उसको भेजा जाएगा, इसको नोटिस इशू होगा, जवाब आने के उपरांत ही इस पर आगामी कार्रवाई की जाएगी। मैडम ड्रग विभाग द्वारा जो अन्य मेडिकल स्टोर है उन पर ऐसी कोई कार्रवाई, कभी चेकिंग वगैरह, अभियान वगैरह ऐसा कभी देखने में नहीं मिलता? इस तरीके तो क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगी, इस तरीके के जो अभियान है डिपार्टमेंट समय समय पर करता रहता है। पुलिस के साथ भी इंद्री एरिया में और ये निगदू साइड एरिया में वहाँ से दवाइयाँ पकड़ी भी गई हैं और NDPS एक्ट के तहत भी कार्रवाई कई केसेस बनाए गए हैं। ये जो कार्रवाई है समय समय पर चलती रहती है, लेकिन इसमें है जागरूकता कि लोग अगर कोई सामने आकर, जिस प्रकार आज आशिमा ने बहुत अच्छा काम किया है, अगर उसका हस्बैंड इस तरीके से कहीं ना कहीं वो उसको छोड़ना चाहता था लेकिन वो उसको छोड़ नहीं पा रहा था क्योंकि कहीं ना कहीं संचालक की गलती है कि वो उसको आगे आगे दिए जा रहा था। तो इसमें इस प्रकार से लोगों को आगे आना चाहिए, जागरूकता जो है होनी चाहिए लोगों के अंदर और विभाग को इसमें सहयोग देना चाहिए। जो मेडिकल स्टोर वाले ऐसा कुछ भी ऐसी जो दवाइयाँ बेचते हैं मैडम, तो उसके लिए जो आम लोग हैं वो कैसे शिकायत कर सकते हैं, किसे कह सकते हैं मैडम इसके लिए? मेरा जो है डिपार्टमेंट, हमारा जो ऑफिस है सेक्टर 13 में स्थित है करनाल में, निर्मल कुटिया के पास। कोई भी अपने लिखित में या वर्बल कंप्लेंट वहाँ पर हमारे सम्मुख दे सकता है, उस पर कार्रवाई अवश्य होगी। CM सिटी है, माननीय मुख्यमंत्री जी का सपना है करनाल, तो इस तरीके की कोई भी गलत प्रकार का यहाँ पर जो कार्य चल रहा है, कोई मेडिकल स्टोर हो या कोई अनलाइसेंस्ड हो, वो बख्शा नहीं जाएगा। जिस प्रकार आशिमा ने आज एक कदम उठाया है, मैं आप लोगों से सहयोग करती हूँ कि विभाग को इसमें समय समय पर सूचना दे, सहयोग दे, क्योंकि बिना सूचना या सहयोग के डिपार्टमेंट कहीं ना कहीं अधूरा है।